हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम NT-UGC नेट म्यूज़िक वोकल का सिलेबस करने जा रहे हैं। इसकी यूनिट 1 है, ये लेक्चर 13 है। इससे पहले के जो 12 लेक्चर है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में क्या है, आपको पता है कि यूनिट 1 में जो है सभी डेफिनेशंस है, पारिभाषिक शब्दावली। तो आज जिन लेक्चर को जिन टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी आवर्तन, सम, विषम, अतीत, अनागत, दशविध गमक और पंचदश गमक। इन सब के बारे में जो है हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आवर्तन, आवृत्ति या फिर आवर्तन एक ही बात होती है। दोनों ही जो है संस्कृत भाषा के शब्द हैं, दोनों ही संस्कृत भाषा के शब्द हैं ये, और जिसका अर्थ होता है चक्कर देना या फिर बार बार किसी बात को दोहराना। किसी ताल की संपूर्ण मात्रा अर्थात प्रथम मात्रा से लेकर के अंतिम मात्रा तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? एक आवृत्ति कहते हैं या फिर आवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल, दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं। इन मात्राओं को एक बार कहने पर दादरा ताल का एक आवर्तन होगा। एक आवर्तन समाप्त होने पर ताल का दूसरा आवर्तन प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार आवर्तनों का जो क्रम है वो चलता रहता है। दादरा ताल का एक आवर्तन इस प्रकार होगा, धा धिन ना, धा तिन ना। दादरा ताल के बोल हैं, जैसे कि आपको पता है ये एक आवर्तन क्या होता है, पहली मात्रा से लेकर के लास्ट मात्रा तक, ये आपका पूरा एक आवर्तन है। अब दूसरा आवर्तन जो है कैसे होगा, ये भी पहली मात्रा से लास्ट मात्रा तक सेम रहेगा। मतलब इसको आवर्तन में क्या होगा, हम बार बार दोहराते रहेंगे। आवर्तन जो है बार बार आपका रिपीट होता रहेगा। पहला आवर्तन धा धिन्ना धा तिन्ना, दूसरा आवर्तन फिर वापस रिपीट हो जाएगा धा धिन्ना धा तिन्ना, तीसरा आवर्तन धा धिन्ना धा तिन्ना। इसी तरीके से जो आवर्तन जो है बार बार मतलब दोहराया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सम की। तो जिस मात्रा से आपकी ताल आरंभ होती है, शुरू होती है, या फिर जिस मात्रा से ताल की शुरुआत हो उसे ताल का सम कहते हैं। ताल की पहली मात्रा पे ही सम होता है। सम पर जोर दिया जाता है जिससे उसे अन्य मात्राओं से अलग पहचाना जा सके। जैसे कि आपको पता है कि सम के चिन्ह के लिए हम क्रॉस चिन्ह का प्रयोग करते हैं ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है विषम की। जब सम निकलने के बाद गीत शुरू किया जाता है तो उसे विषम कहते हैं। अतीत की, जब सम के बाद रचना या ताल की क्रिया आरंभ हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अतीत ग्रह कहते हैं। जब सम के बाद जो आपकी ताल शुरू होगी, ताल की क्रिया शुरू होगी, तो वो आपका क्या है? अतीत है। इसके बाद है अनागत। सम के पूर्व यानी कि सम से पहले जब ताल की क्रिया या फिर रचना शुरू हो जाती है, आरंभ हो जाती है, तो उसे अनागत या फिर अनाघात कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे दशविध गमक। नाम से ही हो रहा है 10 प्रकार के गमक। तो दक्षिण संगीत में गमक को 10 प्रकार में बांटा गया है, इसे ही दशविध गमक कहा गया है, जो कि इस प्रकार है। आपको जो गमक का टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके जो प्रकार हैं वो आपके जो है बहुत अच्छे से आपको एक एक जो प्रकार है वो आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये 100% टॉपिक जो है नेट में, इसमें एक क्वेश्चन तो आपका 100% आएगा ही आएगा बिना किसी डाउट के। तो आप ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से करें, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट प्रकार जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला है आरोहणम। स्वरों का जब आरोह क्रम से उच्चारण, जैसे सारे गामा पा धा नि सा किया जाता है तो आपका क्या कहलाता है? आरोह। अवरोहणम में क्या होता है? स्वरों का क्रम ऊपर से नीचे आता है, सा नि धा पा मा गा रे सा। थर्ड है स्फुरित। एक एक स्वर को 2-2 बार बोलना, सा सा रे रे गा गा मा मा। ये आपका कौन सा गमक है? स्फुरित। त्रिपुछम, एक स्वर को 3-3 बार बोलना, सा सा रे रे रे। तो आपका ये क्या है? त्रिपुछम। कंपितम में क्या है? एक स्वर पर थोड़ा रुक रुक कर तत्काल फिर द्रुत गति से उसी स्वर का उच्चारण करना। एक स्वर पर थोड़ा रुकना है, जैसे प, फिर क्या करना है? उस तेज गति से उसी स्वर का उच्चारण करना, प प प प, फिर म म म म। तो इस तरीके से एक स्वर बोलना है, उसको रुक करके फिर उसी स्वर का जो है तेज गति से उच्चारण करना, आपका क्या कहलाता है? कंपित गमक कहलाता है। आहतम, 2 भिन्न स्वरों का समाहार आरोहण में श्रृंखलाबद्ध ढंग से उच्चारण करना, जैसे सारे, रेगा, गामा, मापा, पा धा धा नि नी सा। ये आपका क्या है? आतम। या फिर एक स्वर उच्चारण के साथ दूसरे स्वर को आहत करना, एक स्वर बोलना और दूसरे स्वर को आहत करना, जैसे सारे, सा बोलना, रे को आहत करना।
प्रत्याहतम, दो भिन्न स्वरों को आहतम के साथ अवरोहात्मक उच्चारण, जैसे सानी, निधा, धापा, पामा, मागा, गारे, रेसा। तो आतम में मतलब आरोह होगा आपका, प्रत्याहतम में आपका क्या होगा, अवरोह होगा। आंदोलनम, प्रथम दो स्वर ह्रस्व, तत्पश्चात गुरु व प्लु तथा अंतिम में लघु का प्रयोग करना, जैसे सासा, सा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ढालम, एक, दो या अनेक स्वरों के अंतर पर दो स्वरों का अवरोही उच्चारण, जैसे साधा, सापा, सामा। इस प्रकार से ये ढालम गमक है। मूर्छना, आरोह अवरोह क्रिया एक साथ करना मूर्छना गमक कहलाता है। जैसे सारे गामा पाधा निसा, ये आपका आरोह हो गया, फिर अवरोह क्या होगा, सानि धापा मागा रेसा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इन दशविध गमकों पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि इनके कई रूप जो है अलंकारों के समान है। लास्ट डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं पंचदश गमक। पंच यानी कि 5, 10 यानी कि 10, तो आपके कितने 10 और 5 15 गमक के प्रकार जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। गमक के प्राचीन काल में 15 प्रकार बताए गए हैं। इस कारण से गमक के प्रकारों को जो है पंचदश गमक के नाम से जाना गया। गमक के जो है 15 प्रकार इस प्रकार है। प्राचीन काल में जो गमक के प्रकार माने गए वो 15 माने गए थे। इसके अलावा संगीत रत्नाकर में भी जो शारंगदेव ने गमक के प्रकार माने थे वो भी 15 माने गए थे। तो पहला गमक है ये हमारा कंपित गमक। मूल स्वर के आगे या पीछे वाले स्वर की सहायता से मूल स्वर को शीघ्रता से स्पर्श करते हुए, छूते हुए मूल स्वर का कंपन द्वारा उच्चारित कंपित गमक कहलाता है। आधुनिक समय में इसे खटका कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सफुरित के। ये आपका दक्षिण में भी था, जो हमने पीछे पढ़ा था दशविध गमक, उसमें भी था ये सफुरित गमक। तो कंपित गमक को शीघ्रता से कहने को क्या कहते हैं, सफुरित गमक। इसके जो है 3 भेद हैं, जमजमा, मुर्की और गिटकड़ी। मिजराब के एक प्रहार से शीघ्रता से 2 स्वर बजाना, जैसे रेसा, यह आपका जमजमा कहलाता है। मुर्की, मिजराब के एक प्रहार से शीघ्रता से 3 स्वर बजाना, जैसे रेसा, नी, यह आपका क्या कहलाता है, मुर्की। तो मिजराब के एक प्रहार से शीघ्रता से 4 स्वर बजाना आपका क्या था, आपका गिटकड़ी कहलाता है, और जैसे रेसा, निसा। थर्ड है आपका आहत गमक। जब गायक या वादक नीचे या ऊपर के स्वरों को झटका देकर मुख्य स्वर दर्शाता है तो उसे जो है आहत गमक कहते हैं, जैसे सा, रेसा। नेक्स्ट डेफिनेशन है आंदोलित गमक की। आगे या पीछे के स्वरों की सहायता से किस स्वर को झूले की भांति आंदोलन करते हुए लाने को आंदोलित गमक कहते हैं। भातखंडे जी ने इस आंदोलन को बहलावा कहा है। इस गमक में कर्ण का जो है बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, और ये इस तरीके का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं आंदोलित गमक का। नेक्स्ट है आपका प्लावित गमक। किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना ध्वनि खंडित किए आकर्षण ढंग से जाने को प्लावित गमक कहते हैं, जैसे कि आजकल इसे मींड कहा जाता है। तो आपको पता ही है कि मींड में क्या होता है, एक स्वर से दूसरे स्वर तक इस तरीके से जाना होता है कि जो बीच वाले स्वर हैं वो आपके स्पर्श भी हो जाए और हम नेक्स्ट स्वर पर भी पहुंच जाएं। तो 6th है आपका उल्लासित गमक। इस गमक में प्रत्येक स्वर जो है क्रमवार आरोहात्मक व अवरोहात्मक रूप से हिलता हुआ आता है, जैसे गामा, पाधा, नीसा। त्रिभिन्न गमक। कलाकार जब किसी विशेष स्वर समुदाय को 3 सप्तकों में बड़ी तीव्रता से बजाता है तो आपका त्रिभिन्न गमक कहलाता है, जैसे रेसा, निसा। त्रिप गमक। त्रिप गमक में द्रुत लय की मात्रा में चतुर्थांश में स्वरों का प्रयोग होता है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वली गमक। इस गमक में इस राग के स्वरों को वक्राकार के रूप में घुमाकर श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे आजकल क्या कहते हैं, मींड भी कहते हैं, जिसे ध, सा। हुम्फित गमक। जब गायक या वादक किसी वर्जित स्वर या फिर श्रुति का ऐसे कलात्मक ढंग से प्रयोग करें जिससे राग की सुंदरता में निखार आ जाए अथवा हृदय की हुंकार की ध्वनि से उत्पन्न गमक को जो है हुम्फित गमक कहते हैं, जैसे कि प, प। लीन गमक। लीन का शाब्दिक अर्थ है मिला हुआ या फिर मग्न। एक स्वर में दूसरा स्वर मिलाने से या फिर जब कोई स्वर आधी मात्रा के काल में किसी आगे या पीछे के स्वर में लीन हो जाए तो उसे लीन गमक कहते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कुरूला गमक। गले को संकुचित करके गाना, आजकल इसे घर्षित कहा जाता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मुदित गमक। जब मुंह बंद करके गमक ली जाती है तो उसे मुदित गमक कहते हैं। 14 है आपका नामित गमक। जब स्वर मींड की भांति चलकर अपने स्थान से नीचे हो जाता है तो आपका नामित गमक कहलाता है। लास्ट गमक है आपका मिश्रित गमक। जब 2 या 2 से अधिक गमक प्रकार को मिश्रित करके प्रयोग में लाया जाता है तो आपका वह मिश्रित गमक कहलाता है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।